क्या आप जानते हैं कि लिवर कैंसर क्यों इतना बढ़ रहा है? लिवर कैंसर इतना बढ़ रहा है डायबिटीज की वजह से। आइए इसके बारे में और बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर मृदुल मल्होत्रा, सीनियर कंसल्टेंट, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कैंसर स्पेशलिस्ट एट मणिपाल हॉस्पिटल, द्वारका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डायबिटीज से लिवर कैंसर होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज होती है। डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होती है, उससे लिवर में डैमेज होता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट एंड कार्ब्स, एंड दैट लीड्स टू क्रॉनिक लिवर डिजीज। और क्रॉनिक लिवर डिजीज यानी डैमेज लिवर में लिवर कैंसर पनपता है। तो जैसे कि डायबिटीज बढ़ रही है, वैसे ही लिवर कैंसर भी हमारे देश में बढ़ रहा है। इट इज ऑन द राइज एंड सून बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स इंडिया विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डायबिटीज और कौन से कारण है जिससे कि लिवर कैंसर होता है? सेकंड इंपॉर्टेंट कारण है अल्कोहल। अल्कोहल कंजम्पशन इज अगेन ऑन द राइज एंड इट इज मोर एंड मोर रैम्पेंट इवन इन यंगर पीपल, एंड दैट इज व्हाई यंगर पीपल आर आल्सो एक्वायरिंग लिवर कैंसर। और थर्ड कारण है वायरल हेपेटाइटिस, मोस्टली हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की वजह से। ये सब तो हो गई कारणों की बात। अब हम लिवर कैंसर को जल्दी कैसे पकड़ सकते हैं? लिवर कैंसर डैमेज लिवर में होता है, इसलिए वो पेशेंट्स जिनका लिवर डैमेज्ड है, जो कि CLD के साथ डायग्नोज्ड है, उनमें हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग सिंपल टेस्ट होते हैं। दो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एक है अल्ट्रासाउंड और दूसरा है एक सिंपल ब्लड टेस्ट जिसको कि AFP अल्फा फीटोप्रोटीन बोलते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी यानी उसकी कैंसर को डिटेक्ट करने की क्षमता इन दोनों टेस्ट से ज्यादा है, जिसको कि पिवका 2 भी बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट कंसिडर होता है जिससे कि हम लिवर कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। अब हम कैंसर को जल्दी क्यों पकड़ना चाहते हैं? वह इसलिए क्योंकि हम कैंसर को यदि अर्ली स्टेजेस में पकड़ते हैं तो उसकी हम रोकथाम कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। अदरवाइज हमें उसको अल्टीमेटली कंट्रोल करना पड़ता है। तो लिवर को BCLC स्टेजिंग के हिसाब से स्टेज किया जाता है, स्टेज A टू स्टेज D तक। स्टेज A होता है रिसेक्टेबल, जिसको कि हम सर्जरी से निकाल सकते हैं, और ये क्योरेबल स्टेज होती है। स्टेज B ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे कि हम थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको इमीडिएटली ऑपरेट नहीं कर सकते। इसमें हमें कुछ ट्रीटमेंट देना होता है जिसको हम लोको रीजनल थेरेपी बोलते हैं, जैसे कि टेस, टेयर, रेडियोथेरेपी, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। इन सब से हम इसको डाउन श्रिंक करते हैं, और श्रिंक करने के बाद में अगर हो सके तो इसको ऑपरेट किया जाता है, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। BCLC C थर्ड स्टेज ऐसी होती है जिसमें कि एडवांस होता है, जिसमें कि ये ऑपरेट मोस्टली नहीं हो सकता है। उस केसेस में हम इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, CTLA4 इनहिबिशन, इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिशन, इन सब का मदद लेते हैं इन वेरियस कॉम्बिनेशंस। BCLC D ऐसी स्टेज होती है कि जिसमें लिवर एक्सेसिव फेलियर में चला जाता है और इसमें कोई भी इलाज संभव नहीं होता। और जानकारी के लिए आप अपने कैंसर स्पेशलिस्ट की मदद लीजिए। धन्यवाद।